गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स रखने जा रहा हूँ 3 मई 2020 का। तो इसमें जो जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको मैं डिस्कस करूँगा बारी बारी से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट है हमारा वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 मई। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। तो पहले हम जाने कि टूना है क्या। टूना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टूना एक तरह की फिश की प्रजाति है, मछली की प्रजाति। इसमें हम टूना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसको प्रिजर्व करने के लिए पूरे दुनिया भर में मछली पकड़ने की जो अधिक और भी अधिक जो प्रथाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 2 मई को हम विश्व टूना दिवस मनाते हैं। यह ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड किया गया था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। और फर्स्ट इंटरनेशनल टूना डे को ऑब्जर्व किया गया था 2 मई 2017 को। तब से ये पर ईयर एवरी ईयर 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरह का बन सकता है। एक तो डेट पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मतलब जो ये टूना डे है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक फिश की प्रजाति है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है, इस डे को। तो आगे फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा है ड्यू टू डिक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल पीर पंजाल माउंटेन रेंज हैज रिसेंटली बिकम विजिबल फ्रॉम श्रीनगर। प्रदूषण स्तर में कमी के कारण जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो श्रीनगर से दिखाई दिया है। तो हम सभी को पता है कि अभी पूरे देश में पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में अभी लॉकडाउन लगभग चल रहा है। तो इस वजह से क्या है, पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी कम है, प्रदूषण बहुत ही अपने लेवल से निचले स्तर पर आ चुका है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन घटने की वजह से हम जो पीर पंजाल का जो माउंटेन का रेंज है उसको हम श्रीनगर से देख सकते हैं। ठीक है, और अब देखें यहाँ पीर पंजाल रेंज ये कहाँ पे है, ये इनर हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, पीर पंजाल पास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं। और हम जो पीर पंजाल पास को एक और नाम से जानते हैं, पंचल देवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा इससे बेसिक क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 3 मई को किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसमें देखिए एक तो डेट ये इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद इसका जो थीम है, थीम जो दिया गया है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डेट ना पूछे तो थीम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई 2020। और ये हर एक ईयर थीम चेंज होता है। इस बार का कुछ अलग है जो कि यहाँ आपके सामने दिख रहा है, वो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। पिछले साल का कुछ और था, उसके पिछले साल का कुछ और। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो डेट से, एक इसके और थीम से। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो येस बैंक अपॉइंटेड नीरज धवन एज इट्स चीफ रिस्क ऑफिसर। येस बैंक ने नीरज धवन को चीफ रिस्क ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंट किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि येस बैंक में जो है चीफ रिस्क ऑफिसर के पोस्ट पे किसे बिठाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। ओके, अब उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट तो हमारा है यहाँ पे और फिफ्थ पॉइंट, Confederation of All India Traders (CIT) has announced to launch भारत मार्केट, a national e-commerce marketplace। जो CIT है उसने अनाउंस किया है एक भारत मार्केट, ए नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, एक ई मार्केट प्लेस बनाया है जिसका नाम दिया गया है भारत मार्केट। तो ये इसमें क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो एक इंड टू इंड सर्विस प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के लिए, मैन्युफैक्चरर इनटू कंज्यूमर्स एंड, जिसमें कि डिलीवरी भी होगी होम तक। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप्स है देखा जाए तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि CAIT ने कौन सा नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे भारत मार्केट। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत मार्केट नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर में हम कर सकते हैं CAIT, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, और ये जो वर्क करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के गाइडेंस के अंदर में ये वर्क करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, तो है इंटरनेशनल डाउन कोरस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन May 3rd एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ May एवरी ईयर। तो इसका जो डेट है वो फिक्स नहीं है, इंटरनेशनल डाउन कोरस डे, क्योंकि ये मई में जो फर्स्ट संडे आता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। 3 को फर्स्ट संडे था, इस दिन ये सेलिब्रेट हुआ था, इंटरनेशनल डॉन कोरस डे। अंतर्राष्ट्रीय डॉन कोरस दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन इस क्यों किया जाता है, इसके पीछे हम जाने थोड़ा। तो ये आयोजन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, और ये प्रकृति प्रेमी जो होते हैं, नेचर लवर, उनके लिए ये एक तरह से इस आयोजन का इस इंटरनेशनल कोरस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ज़्यादातर ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से, जहाँ पर ये बताया जाता है कि लोग सुबह सुबह में पक्षियों, जो डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स हैं, जो पक्षियाँ हैं, उनके आवाज़ को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और जो ये आयोजन होती है, इसमें और भी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इवेंट भी होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से कहा जाए, ये जो प्रोग्राम है, ये एक तरह से नेचर लवर के लिए है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है, इंटरनेशनल डॉन कोरस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जाएगा 2020 में किस डेट को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि यहाँ पे इसका डेट फिक्स नहीं है। ये बस मई की जो फर्स्ट संडे होता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए ये मतलब यहाँ पे डेट पूछा नहीं जा सकती। ऐसे पूछा जा सकता है कि 2020 में किस डेट को सेलिब्रेट किया गया था, तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कश्मीर सैफरॉन गेट्स जीआई टैग। जो कश्मीर में एक सैफरॉन है, जो कि एक सैफरॉन एक स्पाइसेस का कैटेगरी है, मसाले जो होते हैं, तो इसको जीआई टैग दिया गया है अभी लेटेस्ट। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, 2 दिन पहले, टेराकोटा ऑफ गोरखपुर और एक चक हाउ जो था, एक राइस की कैटेगरी थी मणिपुर का, उसे भी जीआई टैग मिला था, और एक कश्मीर सैफरन को भी जीआई टैग मिला है। तो ये 2-3 जो है लेटेस्ट में मिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से किसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, रमेश बाबू अपॉइंटेड एज एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशन। तो एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशन जो अपॉइंट किया है, वो किसे किया है, उसका उनका नाम है रमेश बाबू। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एनटीपीसी हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑपरेशंस, तो वहाँ हम आंसर कर सकते हैं रमेश बाबू। रमेश बाबू को एनटीपीसी के निदेशक परिचालन के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो 9th पॉइंट है हमारा, प्ले राइट विजय मिश्रा पास्ट अवे एट 83। एक प्रसिद्ध नाटककार थे विजय मिश्रा, जिनका निधन 83 वर्ष की उम्र में हुआ। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के श्योर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसे पूछने का तरीका है, विजय मिश्रा पास्ट अवे एट 83 विच बिलोंग्स टू, और ऑप्शन में हमारे पास रहेगा प्ले राइट, प्रसिद्ध नाटककार, डायरेक्टर, एक्टर, जर्नलिज्म। तो हम वहाँ पे हमें आंसर करना होगा प्ले राइट, प्रसिद्ध नाटककार थे। और इन्होंने अपना जो और भी डायरेक्टर के पद पे भी कुछ काम किया था, और बहुत सारी बुक्स भी कुछ लिखे थे ये। तो मेनली ये प्रसिद्ध नाटककार के नाम से जाने जाते हैं, और ये ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसके बाद हम देखें 10th पॉइंट में, तो हमारा 10th पॉइंट है, CGF पोस्टपोन 7th सीजन ऑफ 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स टू 2023। CGF जो है उसने क्या किया है, जो कॉमनवेल्थ गेम यूथ गेम होने वाली थी 2021 में, अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 इफेक्ट। कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है। अब ये 2021 में नहीं होकर ये 2023 में इसे शिफ्ट किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम पोस्टपोन्ड एंड एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर।
मतलब जो पोस्टपोन किया गया है, तो इसको कौन सा नए ईयर में ऑर्गेनाइज करने का डेट आया है, तो ये आया है 2023 में। तो ये थे करीब 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया बारी बारी से। जैसा भी आप लोगों को ये लगा हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।